कुंवर प्रताप सिंह बारठ संस्थान द्वारा आज जो ये निःशुल्क काढ़ा वितरण, होम्योपैथिक आर्सेनिक 30 दवाई और साथ ही साथ टेम्परेचर की जांच, ये मल्टीटास्किंग आज जो ये शिविर लगाया गया है, इस क्षेत्र विशेष के लोग स्पेशली इससे लाभान्वित होंगे। और चूंकि जो ये महामारी कोविड-19 पूरे विश्वव्यापी स्तर पे चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान और राजस्थान इससे काफ़ी हद तक बचा हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। प्रमुखतः यहाँ की जीवनचर्या, जीवन शैली बहुत अच्छी है, लोगों की अवेयरनेस अच्छी है और साथ ही साथ मोदी जी ने जो संकल्प दिलाया था उससे लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और घरों में ही रहे हैं, तो ये हम लोग इससे काफ़ी बचे हुए हैं। साथ ही संस्थान के जो ये सामाजिक सरोकार का कार्य किया जा रहा है संस्थान द्वारा, वह अति उत्तम है और इसके द्वारा काफ़ी लोग भोजन प्राप्त कर चुके हैं, दवाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, सूखे राशन का किट लोगों को दिया गया है, मास्क का वितरण किया गया है, पानी और दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अमर शहीद कुंवर संस्थान की ओर से कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी पूरे 2 महीने के लॉकडाउन में तो इन्होंने कई सारे काम किए हैं, जिसमें राशन बांटना, भोजन के पैकेट बांटने। इसी के तहत आज है 31 मई, आज 31 मई हो गई है, 2020 हो गया है। इस मौके पर ये पूर्व पार्षद प्रवीण जी मारवाड़ी भी है और आप भी पार्षद हैं। विद्या भावसार। हाँ, यस, वो इसमें क्या नज़र नहीं आता रुमाल बांधने के बाद, तो ये है विद्या जी भावसार। और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं भंडारी साहब। भंडारी साहब का नाम क्या? गजेंद्र जी भंडारी। अब क्या कर रहे हैं यार, सबके मुंह पे इस तरह से हालांकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कुछ 2 शब्द कहिए, क्योंकि परिंदे बांट दिए हैं और उसके बारे में पकड़ के परिंदा भी हाथ में रखो, नया फोटो बनेगा। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी बारठ संस्था द्वारा जो आज एक निःशुल्क परिंदे वितरण, होम्योपैथिक दवाई, स्कैनिंग व काढ़ा पिलाने का काम इस क्षेत्र में किया जा रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी संस्था की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना की इस महामारी के अंदर जिस प्रकार से भामाशाह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उठकर आए, जिला प्रशासन के अलावा उदयपुर शहर के बहुत सारे भामाशाह जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना महामारी के अंदर अपना सहयोग दिया है, निश्चित तौर पर वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे पार्षद महोदय, आप भी अपना पूरा परिचय देकर बात करिए। वार्ड 40 पूनम सिंह रावत। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ संस्थान द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम में सुल्तान सिंह जी, हमारे यहाँ के जुझारू श्री सिंह जी, छोगालाल जी भाई साहब, शिल्पा जी, हेमंत जी भाई साहब, गजेंद्र जी भाई साहब, आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम खाने का निरंतर काफ़ी समय से 2 महीने से इस संस्थान द्वारा गरीब परिवारों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान सिंह जी भाई साहब, क्योंकि आपके साथ पार्षद भी बता रहे हैं, कई सारे लोग हैं, आप भी 2 शब्द कहिए। भाई साहब, सबसे पहले तो छोगालाल जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्य को 3-4 बार अपने द्वारा लाइव करके पूरे उदयपुर के लोगों को दिखाया है। मैं सबसे पहले आदरणीय हनुमंत सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें सहयोग सपोर्ट किया और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में ये संस्थान विगत 23 मार्च से लगाकर आज 31 मई तक लगातार भोजन पैकेट, राशन पैकेट, सैनिटाइज़र, मास्क और आज काढ़ा वितरण और होम्योपैथिक दवाई वितरण का कार्य कर रही है। सबसे पहले 23 मार्च को संस्थान के उन सभी संरक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय नरपत सिंह जी आशिया सिरोही से, नरपत सिंह जी रत्नू बालोत्रा से, हरेंद्र सिंह जी सोदा सीआई साहब उदयपुर से, दिनेश जी गढ़वी पालनपुर से, बीडी चारण साहब बालोत्रा से, ओम सिंह जी कृष्णावत जयपुर से, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बिट्टू बीकानेर से, संपत सिंह जी कृष्णावत सीकर से, राजेंद्र सिंह जी आड़ा उदयपुर से, अक्षरदान जी बादरेश बाड़मेर से, रंजीत सिंह जी सागड़ जैसलमेर से, सुमेर सिंह जी जयपुर से, जेडी बिट्टू बीकानेर से, गणपत सिंह जी जालोर से, लालूदान जी बेंगलोर से, आनंद सिंह जी बेंगलोर से और राम सिंह जी बेंगलोर से। इन सभी संरक्षक महोदय के नेतृत्व में यह टीम आज काम कर रही है।
जो पिछले विगत 23 मार्च से लगाकर आज तक इन्होंने करीब 72,000 भोजन पैकेट उदयपुर की जनता में डिस्ट्रीब्यूशन करवाए हैं। इसी के साथ में जो 25 कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है, उन पूरी टीम के साथ में ये काम हुआ है। कई भामाशाह इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन भामाशाहों के आज हमने यहाँ बैनर लगाया है, आप सभी ने पिछले देख ही लिया है। आज काढ़ा वितरण के साथ में हमने परंडे की इस गर्मी को देखते हुए परंडे वितरण भी करवाए हैं। संस्थान इससे पहले भी परंडे वितरित करवा चुकी है। ये दूसरा दौर है कि जहाँ परंडे वितरित हो रहे हैं। और मेरे एक छोटे से निवेदन पे आज जो आप सब लोग यहाँ पधारे और ये जो कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं सभी पार्षद महोदय का, दिनेश जी भाई साहब का, अलका मैम का और विशेषकर छोकलाल जी भाई साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक बार पुनः मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी नाम की चाह के इस वर्क को किया है। आज जो ये काढ़ा वितरित और होम्योपैथिक दवाई जो है वो शिल्पा जी पामेचा मैडम ने उपलब्ध करवाई है, जो आज सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। और काढ़ा और होम्योपैथिक दवाई के साथ आपने 100 मास्क भी यहाँ वितरित करवाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप पार्षद रह गया, कैसा रह गया? सादर वंदे। हम यहाँ पर अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी भारत जी का बहुत संस्थान का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस लाभ के मौके पर हमें लाभान्वित किया। यहाँ पर ये इस के समापन समारोह में आज परिंदे भी वितरित कर रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई भी लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं और साथ ही काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही स्क्रीनिंग भी की जा रही है सभी लोगों की। तो अभी तक जो काम भारत संस्थान द्वारा हुआ है, आदरणीय हमारे डॉक्टर हनुमान सिंह जी सीआई साहब के निर्देशन में, तो वो बहुत ही यादगार योगदान रहेगा उनका। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम भी बोलना। नमस्ते, मैं विद्या भावसार वार्ड 31 से। ये अमर प्रताप कुंवर सिंह के बाराहट संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो इस पावन अवसर पर हमें यहाँ बुलाया है। आज यहाँ पर दवाई, होम्योपैथिक दवाई और काढ़ा वितरण किया है, परंडों का भी वितरण और स्क्रीनिंग की जा रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इस अवसर में हमें भी शामिल किया। सो धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से कुंवर शहीद प्रताप सिंह जी भारत के इस संस्थान के द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। और मैं तो सुल्तान सिंह जी को भी अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। क्या कारण कि मैं पार्षद तो हुई हूँ, लेकिन पार्षद के साथ साथ मीडिया वाला भी हूँ। और हम लोग देखते हैं कि इस संस्थान ने पिछले 2 महीने तक लॉकडाउन में कई सारे लोग गरीबों को भोजन के पैकेट दिए हैं, कई सारे मतलब जो किट दिए हैं, जिसमें राशन थे, मतलब 10 किलो आटा था, तेल था, मूंग की दाल थी, जो भी नमक थे। इस तरह से इन्होंने इस संस्थान ने भी बहुत काम किया। हालांकि पूरे उदयपुर शहर के कई लोगों ने काम किया, लेकिन इस संस्थान ने भी बहुत काम किया। आज 31 मई है और 31 मई के दिन भी, क्योंकि लगभग उदयपुर में लॉकडाउन खुल चुका है, राजस्थान में और भारत में खुल चुका है, फिर भी ये लोग आज देखो परंडे वितरण कर रहे हैं और काढ़ा पिला रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का, हमारे भारत का आयुर्वेद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उस आयुर्वेद से कई सारी बीमारियाँ भाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी और हेमा जी। कैसा भावसार गया? विद्या जी भावसार। हेमा जी आपके ननंद है शायद। दोस्तों देखो, इस मौके पर मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है मिस्टर जालम सिंह जी, उनके छोटे लड़के राकेश भी है, राकेश जैन। राकेश, मैं जानता हूँ कि ये पेरिस में रहता है। ये बहुत बड़ी बात हो रही है उदयपुर के लिए। लेकिन राकेश, एक बार तो तू तेरा चेहरा बता, ये तो अपने को नहीं लगे, क्योंकि तू स्वयं इधर मेरे पास आ। ये राकेश हैं, राकेश जैन, हमारे तीज का चौक का है, मतलब तीज के चौक की पैदाइश है हमारे। लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर इस संस्था के साथ जुड़कर बहुत अच्छा काम किया है। आपने क्या काम किया राकेश जी, और पेरिस में क्यों? मैं सबसे पहले सुल्तान जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ मेरे कज़िन के थ्रू। तो मैंने डिसाइड किया हर रोज़ योगा कराने का, लाइव योगा कराने का। जो पेरिस में लोग हैं, जो फ्रांस में लोग हैं, मैं योगा टीचर हूँ और कोच हूँ फिटनेस का। तो मैंने 23 मार्च से मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव योगा करवाऊँगा। तो हर रोज़ मैंने 23 मार्च से आज दिन तक मैंने लाइव योगा करवाया और वहाँ से जो डोनेशन आया वो सब मैंने इस संस्था को दिया। और 23 मार्च से आज दिन तक जितने भी पैसे आए
वो सब गरीबों के लिए और जो खाने के लिए और जिसकी ज़रूरत थी गरीब लोगों को, आलू प्याज और जो भी है वो इनके थ्रू मैंने पहुंचाया। बस राकेश जा मत, कारण कि तू पेरिस से आया यार। पेरिस से जब हम बात करते हैं, पेरिस वालों से बात करते हैं, हमारे उदयपुर के और ख़ास तौर से हमारी तेज चौक की पैदाइश है, कारण के जालम सिंह जी के छोटे सन है। राकेश, योगा से क्या फ़ायदा होता है? इधर मेरे पास करीब आई अपने तो योगा मैंने ऐसा सुना है कि योगा वाले को ये बीमारी भी नहीं लगती है। क्या क्या कारण होता है उससे? योगा मेंटल और फिजिक दोनों में काम करता है और योगा से ही सब कुछ, योगा से ही होगा। और आयुर्वेदिक जो ये कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से ही होगा जो भी होता है। और योगा से सांस की बीमारी, कोई भी बीमारी होती है वो सब दूर होती है, योगा से ही सब कुछ होगा। तो पेरिस वाले लोग, जो पेरिस वाले तो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजी कहते हैं ना हिंदुस्तान वाले, तो वो पेरिस वाले भी योगा कर लेते हैं? बहुत योगा करते हैं। मेरे कम से कम रोज़ मैं लाइव सीधा प्रसारण करवाता था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। उस पर कम से कम रोज 300 जने योगा करते थे मेरे लाइव टेलीकास्ट पे। उस पे तो पेरिस का क्या हालचाल है उधर? पेरिस का हालचाल अब सब खुल गया है वहाँ पे। अब इसी के साथ जीना है, इस वायरस के साथ ही जीना है। जब तक इसमें मेडिसिन नहीं आती, इसी के साथ जीना है और अपने को सोशल डिस्टेंस और जो भी वो दे रखी है वो रखना है और उसी के साथ जीना है। पेरिस में कितने साल से हो? मैं पेरिस 15 साल से हूँ। 15 साल से? हालांकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ये तो योगा की योगा की वजह से अभी जवान बच्चा लग रहा है। मुझे मालूम है कि इसकी उम्र है कम से कम भी 40 साल का तो हो गया। नहीं भैया, 33 साल का। 33 साल, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश सांखला है। मैं नैरोबी से हूँ, 20 साल से नैरोबी में रह रहा हूँ। यहाँ पे परिवार है इसलिए आते जाते रहते हैं। हर 2 महीने में 3 महीने में एक चक्कर काटते हैं मम्मी पापा की वजह से। और मैं होली के पहले ही, 1 दिन पहले ही यहाँ पे लैंड हुआ था होली मनाने के लिए। और परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि 2 हफ्ते रुके, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया तो जा नहीं पाए। और इसी दौरान सुल्तान सिंह जी देवल साहब से मुलाकात हुई हमारी और दिल में थी इच्छा कि कुछ अच्छा सेवा का काम किया जाए इस परिस्थिति के दौरान, क्योंकि सब घर में बैठे थे, बहुत लोगों के रोज़गार छिन गए थे। तो उस परिस्थिति में दिल में यही जागा कि कोई मिले साथ हमारा, जो हमारा हाथ पकड़े और हम उनके साथ लगकर कुछ अपने योगदान कर पाएँ। सुल्तान सिंह जी देवल साहब के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था समझाई और हम उस दिन से जुड़े। 23 मार्च के आसपास जुड़े हम और अभी तक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सीआई साहब हनुमान सिंह जी का, सुल्तान सिंह जी देवल साहब का और बाकी सभी सहयोगियों का, जिनके वजह से ये 70-72 हज़ार जो भोजन के पैकेट वितरित हुए हैं और 400, 450, 500 के आसपास भोजन किट वितरण किए गए। और हमने अपनी आंखों से जाकर घर घर में उन्हें देखा है जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जिनको तकलीफ़ थी, जो अपाहिज थे, जो विधवाएं महिलाएं थीं। उनकी परिस्थिति देखते हुए सुल्तान जी साहब ने और हनुमान सिंह जी साहब ने ये व्यवस्था की और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उस काम के लिए। और आज भी 31 मार्च को जो ये कार्यक्रम किया है, 31 मई को ये जो कार्यक्रम हुआ है, और बहुत बड़ी बात है लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये सब जारी रखना, क्योंकि दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से सेवा करनी है तो परिस्थितियों का कोई बाधा नहीं है। आज भी आगे भी जो ज़रूरत के लोग हैं, जो जिनके पास काम की कमी है, आगे भी जो है उनके लिए ये व्यवस्थाएं चालू रहेंगी, रुकावट नहीं है उसके अंदर। ये नैरोबी तो अफ्रीका में आता है? कहाँ आता है? जी, ईस्ट अफ्रीका में आता है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। देखो यार, हम कहाँ से पेरिस वाले से बात कर ली, और जो कि हमारे उदयपुर के हैं, और आप भी शायद हमारे उदयपुर के ही हैं। जी, उदयपुर का ही हूँ मैं। क्या नाम क्या बताया? रजनीश सांखला। रजनीश जी सांखला है, नैरोबी में, अफ्रीका में, अफ्रीका की राजधानी बता रहे हैं। आप नैरोबी में क्या काम करते हैं? मैं नैरोबी में अपना बिजनेस है, मैं सीए हूँ। 10 साल मैंने जॉब की थी एक स्विस कंपनी में। उसके बाद 2011 में अपना बिज़नेस चालू किया। गुजराती हमारे पार्टनर हैं और उनके साथ हम काम करते हैं और इस तरह से आते जाते रहते हैं यहाँ पे भी। देखो दोस्त, कितनी एक खुशी होती है, और खुशी खास तौर पे होती है भारतीय में। वो भारतीय, चाहे हमारे उदयपुर का हो, मादड़ी का हो या मंडी का हो, वो जब फॉरेन चला जाता है तो उसको अपनी मातृभूमि तो याद रहती है। और मान लो विदेशों में रहकर जो ये इन्होंने पैसा कमाया अपनी मेहनत से, वो पैसा यहाँ के दुखी जनता को देखकर अपना खर्च कर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो मैं एक बार पुनः राकेश जी जैन जो पेरिस से आए हैं और रजनी जी सांखला जो केन्या से हैं, इन दोनों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। 17 मार्च से पहले
17 अप्रैल से पहले हम लोग भोजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उसके बाद 17 मार्च से अब तक आपकी ओर से डेली 100 पैकेट और डेली राकेश जी जैन की ओर से 100 पैकेट, सारे भामाशाहों ने हाथ खींच लिए, लेकिन आप दोनों भामाशाह अंतिम समय तक थे और आपका ये कमिटमेंट था कि अगर लॉकडाउन 6 महीने भी चला तो 100 पैकेट हमारी ओर से डेली आपको, आपके संस्थान को हमारी ओर से दिए जाएंगे और वो नियमित मिल रहे थे। आज 31 मई को भी सुबह हमारा भोजन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आज शाम का भी हमारा भोजन डिस्ट्रीब्यूशन है उन सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान सिंह जी आपको और आपकी संस्था को। थैंक यू वेरी मच। मैं बाराहट संस्था की मंत्री, मैं जितने भी अतिथि पधारे हैं और इस प्रोग्राम को हमारा सक्सेस किया है उसके लिए सभी अतिथिगणों को मैं धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह हमारी संस्था का सहयोग करते रहें। सभी आने वाले अतिथियों को सबका धन्यवाद। दोस्तों मालड़ी से ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सेवा भाव के काम चल रहे हैं। कमल जी मेहता भी पार्षद हैं यही मालड़ी के, वार्ड नंबर होंगे आपका, वार्ड नंबर 41 के पार्षद है मालड़ी से। मैं भी इनके साथ पार्षद हूँ, हम दोनों एक ही बोर्ड में हैं। आपके ये वार्ड में कार्यक्रम हो रहा है सेवा भाव का, उसके बारे में कुछ कहिए कमल जी मेहता। ये प्रताप सिंह बाराहट के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सुल्तान सिंह जी देवल और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब से कोरोना लगा है तब से निरंतर सेवा दे रहे हैं। इनकी भोजन भी निःशुल्क बांटा इन्होंने और काफ़ी सेवाएं दी है, इस वार्ड में भी काफ़ी सेवाएं दी, पूरे उदयपुर में दी है। तो इनको और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब भी आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता है, मारवाड़ी साहब के पूर्व पार्षद है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हाथ जोड़ दो मैडम, कैमरा से धन्यवाद। इधर मत बोलो, नहीं है। हमारे मारडी की ही पूर्व पार्षद प्रमिला चौधरी के हस्बैंड पन्नालाल जी चौधरी, आप भी लगे हुए हैं, आप भी कुछ दो शब्द कहिए। ये जो प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है ये काफ़ी सराहनीय प्रोग्राम है। ये अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी बाराहट संस्थान की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह से ये प्रोग्राम वार्ड में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।